तो कृष्ण कथा सुनने का क्या लाभ है? तो भगवान की कथा दो प्रकार की होती है। एक तो जो भगवान ने स्वयं जो कही है, और दूसरा भगवान के द्वारा जो लीलाएं हुई है उनकी कथा जो श्रवण हम करते हैं। तो भगवान ने जो स्वयं कही है उसको हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं, और भगवान की जो लीलाएं हैं या उनके भक्तों की जो लीलाएं हैं वो श्रीमद् भागवतम के नाम से हम जानते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों का प्रश्न होता है कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है? तो यही अंतर है, एक भगवान ने स्वयं कही है और दूसरा भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग कल्प की लीलाएं हैं। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, तो 12 स्कंद में हम अलग अलग प्रकार की भगवान की लीलाएं देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उनके सुनने का क्या लाभ है हमारे जीवन में? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 26 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, और पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद के कृपा से पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और हमारे भारत देश में तो बहुत प्राचीन काल से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। लेकिन हमें वैसा क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान प्रसन्न हो? तो भगवान प्रसन्न होने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ऐसी गतिविधियों को करना होगा जिससे हम भगवान के और करीब हों, भगवान को अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। तो भगवान को अच्छी प्रकार से समझने के लिए भगवान के बारे में अच्छी प्रकार से श्रवण भी होना बहुत ही आवश्यक है, और इससे हमारा बहुत फ़ायदा है। तो आज का हमारा विषय है श्रवण करने का लाभ क्या है। कृष्ण कथा जो सुनते हैं उसका हमारे जीवन में लाभ क्या है। बहुत बार ऐसा समझ में आता है लोगों को कि इससे हमको क्या मिलने वाला है, क्यों हम इतना समय बर्बाद करें, इससे अच्छा तो हम कोई और अन्य कार्य कर ले अपना, जिससे थोड़ा धन कमा सकते हैं, थोड़ा और कुछ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण कथा सुनने से हमको क्या विशेष लाभ मिलने वाला है? तो विशेष लाभ है, जो कृष्ण की कथा है वो हमारे जीवन में जो अग्नि के समान जो हमारा अनर्थ है, जो हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, उनका वो निवारण करती है। एक वर्षा जब होती है, जब कभी दावा अग्नि लगती है, जंगल में जब आग लगती है, तो उस आग को कोई बुझा नहीं सकता, उस आग को केवल वर्षा ही बुझा सकती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट हैं, इतने सारे दुख हैं, इतने सारे संताप हैं, और उन कष्टों का निवारण हम हर प्रकार से कहीं न कहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हम हर जगह पर विफल हो रहे हैं। तो एक प्रयास यह भी करना चाहिए हमको, भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा का श्रवण महाराज परीक्षित ने किया, जिनको 7 दिन में सर्पदंश से उनकी मृत्यु होने वाली थी। तक्षक जो भयानक सर्प जो शमीक ऋषि के गले में महाराज परीक्षित ने मरे हुए सर्प को डाल दिया, और उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी ने जो है श्राप के द्वारा 7 दिन में महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया था। पर महाराज परीक्षित भयभीत नहीं हुए, वो सीधे गंगा नदी के तट पर जाकर वहाँ पर समाधि लगाए, और उसी क्षण शुद्ध भक्त के रूप में सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर प्रकट होते हैं, जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथा 7 दिन तक, 7 रात तक महाराज परीक्षित को सुनाई। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए महाराज परीक्षित एकाग्रचित्त होकर भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करते रहे, और 7वें दिन वो भगवत धाम चले गए। तो हम समझ सकते हैं कि इस संसार में जो हमारे कष्ट हैं, इनका निवारण केवल एक प्रकार से ही हो सकता है, और वो कैसे? भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने मात्र से। तो जो जन्माष्टमी का पर्व हम मनाने जा रहे हैं, उसमें कुछ विशेष हमको ये करना चाहिए। और कथा भी किससे श्रवण करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी उसके लिए हमें बताते हैं कि गुरु परंपरा के द्वारा। जैसे तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे, भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान किसको सुनाया? सबसे पहले ब्रह्मा जी को, हृदय में उनको स्थानांतरित किया।
जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं तो यहाँ पर जो है पृथ्वी पर इतने सारे अत्याचार, इतने सारे पापी राजा, इतने सारे अनर्थ, तो पृथ्वी जो है एकदम इतने सारे कष्टों से जो है विकल हो चुकी थी। कहते हैं पृथ्वी के ऊपर चाहे कितने भी पहाड़ हो, वृक्ष हो, नदी हो, लेकिन उसका भार वो सहन कर लेती है। लेकिन जब कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति हो जाता है, पाप बढ़ने लगता है, अत्याचार होने लगता है, इस प्रकार से जीव की हत्या होने लगती है, तो पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। और इस कारण से पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी से कहती है, हे प्रभु कृपया करके कुछ कीजिए, मैं बहुत विकल हो चुकी हूँ, मेरी परिस्थिति अब सहनशील नहीं है, अब मैं सहन नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की स्थिति को देखा तो बहुत करुणा में आ गए और उन्होंने कहा कि इसका निवारण तो मैं नहीं कर सकता, चलिए मैं विष्णु जी के पास जाता हूँ, उनसे ही कुछ इसका निवारण हमको मिल सकता है। तो सभी देवताओं के साथ गाय को लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर पे गए। क्षीर सागर जैसे हमारे यहाँ पे समुंदर है, वैसे ही क्षीर सागर भगवान, जिसमें क्षीरों के दशाई विष्णु वहाँ पर निवास करते हैं, अनंत शेष पर विश्राम करते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद ब्रह्मा जी को डायरेक्ट भगवान ने दर्शन नहीं दिया। सोचिए, जब भगवान ब्रह्मा जी को डायरेक्ट दर्शन नहीं दे सकते तो हमारे आपकी क्या स्थिति है कि हमको भगवान साक्षात दर्शन दे दे। बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि भगवान हमको दिखाई देंगे तब हम भगवान को मानेंगे। हमारी स्थिति वैसी है क्या कि अब भगवान हमको दिखाई देंगे, या भगवान कोई साधारण व्यक्ति हैं जो हमको इतनी आसानी से दिखाई देंगे? ब्रह्मा जी जो जीव सृष्टि के प्रथम जीव है, जिन्होंने सभी जीव की सृष्टि की है, उनको भगवान इतने साधारण तरीके से दिखाई नहीं देते। उनके लिए इतनी ज़्यादा सुलभ नहीं है, तो हमारे लिए कैसे सुलभ हो सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने जो है स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान ने उनको मैसेज दिया कि आप जाइए चिंता मुक्त होकर, मैं यदुकुल में जन्म लूँगा और आप सभी देवता वहाँ पर आइए, क्योंकि भगवान जब आते हैं इस धराधाम पर तो अपने सभी पार्षदों के साथ आते हैं, अपनी सभी लीला के जो उनके सहभागी हैं उनको सबको साथ में लेकर आते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को उन्होंने सांत्वना प्रदान की और कहा कि मैं यदुकुल में जन्म लूँगा वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में, और आप सभी देवता लोग, सभी जो है देवी लोग, आप लोग पृथ्वी लोक में जाने की तैयारी करें। तो इस प्रकार से जब कृष्ण कथा हम श्रवण करते हैं, एक एक तत्व को हम जब धीरे धीरे अपने मन में, अपने हृदय में जब उतारते हैं, तो हमारे जो कष्ट हैं, हमारे जो ताप हैं, हमारे जो दुख हैं, उनका धीरे धीरे निवारण होता है। इसी कारण से तो साधु संत महात्मा निरंतर भगवान कृष्ण की कथा में लगे रहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं इनसे 3 प्रकार के लोगों का कल्याण हो सकता है। एक जो बहुत बढ़े चढ़े जो साधु संत महात्मा है, जो निरंतर भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं, फिर भी वो भगवान की कथा का श्रवण करके और आनंदित हो जाते हैं। और दूसरे जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में प्रयासरत हैं, उनको ये कथा सुनने से उनकी भक्ति और तीव्र हो जाती है। और तीसरे जो भौतिकवादी हैं, जो बहुत परेशान हैं, भौतिकता में इतने ज़्यादा रचे पचे हुए हैं, उनको भी भगवान श्री कृष्ण की कथा जब श्रवण होती है तो धीरे धीरे उनको भौतिक चीज़ों से विरक्ति आने लगती है और वो आध्यात्मिकता में प्रगति करने लगते हैं, आध्यात्मिकता में रुचि लेने लगते हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की कथा ही हमारे सभी दुखों का निवारण है। हरे कृष्णा।